अगर मैं आपसे कहूं कि जल्लादियत की भी पराकाष्ठा पार करते हुए देखना हो तो इस वीडियो को देख लो। अरे जिस वीडियो के अंदर केवल 1.5 साल का बच्चा जिसको एक आदमी 8 बार उठा उठा कर पटकता है और कहीं और नहीं बल्कि सीमेंटेड रोड पर, आरसीसी रोड पर पटकता है। वो बच्चा अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो बेजुबान क्या ही कह सकता था। दूसरी बार जैसी पटका गया तैसे उसने अपनी जान को अपनी मुंह से उगल दिया। और तब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये कहीं और का नहीं बल्कि यूपी का सीन है। योगी बाबा आते हैं और एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन एनकाउंटर के दौरान इसकी जान नहीं बल्कि इसके पैर में 2 गोली लगती है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसको तो आपने देखा होगा, इसके पीछे का मेन मकसद क्या है और कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण की वजह से इस आदमी ने एक मासूम केवल 1.5 साल के बच्चे को उठा उठा कर ऐसा पटका कि वो बच्चा अपनी जान ही दे दिया। आज अभी जब आप जानोगे तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की ये पूरी की पूरी घटना है, जहां पर एक 1.5 साल का बच्चा था जिसे उठा उठा कर पटकता है कोई और नहीं बल्कि ये जल्लाद है। इस जल्लाद का नाम अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जितेंद्र पाठक था। ये भागने की कोशिश करता है इस 1.5 साल के बच्चे को मार करके, लेकिन फिर यूपी पुलिस उसको दौड़ा लेती है और मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर इसका किया जाता है और उस दौरान फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। काफी लोग सोच रहे होंगे तो एनकाउंटर हुआ तब तो इसकी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन एनकाउंटर के दौरान इसके शरीर की जगह इसके पैर में गोली लगती है, जिसकी वजह से ये चलने लायक नहीं होता लेकिन मरा भी नहीं रहता है। पुलिस और आरोपी के बीच आमने सामने फायरिंग हुई और आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद हिरासत में इसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि मुद्दा था क्या। मुद्दा ये था कि असल में हाल फिलहाल अभी इसी कुछ समय पहले एक आदमी था जिसने एक बच्चे को उठा उठाकर आरसीसी रोड पर पटका और पटकने के बाद जब 8 बार इसने पटका तो उसके बाद इस 1.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद आसपास के लोग देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज कैद हो जाता है कहीं और नहीं बल्कि एक सीसीटीवी कैमरे में। लोग इससे मुठभेड़ में इसलिए नहीं लगते क्योंकि इसके पास कहा जा रहा था कि पिस्तौल या राइफल भी थी, मतलब खरीद कर लाया होगा कि अगर कोई मुझे देख ले तो मैं उसको भी उड़ा सकूं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो आरोपी विपराज था शनिवार को बच्चे की एक टॉफी दिलाने के बहाने साथ ले गया। मतलब इस बच्चे को कहा होगा कि आओ मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। केवल महज 27 से 34 सेकंड के भीतर मासूम बच्चे को सड़क पर करीब 8 बार पटक पटक कर मार डाला। यह पूरा दिल दहलाने वाली घटना जो थी वो पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब बस आप एक बार ये सोच कर देखिए कि अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो आज ये खबर आप और हमारे तक पहुंच ना पाई होती। एक बार सोच कर देखिए अगर वो सीसीटीवी कैमरा ना होता तो क्या पता अभी ये आरोपी पकड़ा भी ना गया होता जिसने 1.5 साल के बच्चे की जान ले ली 8 बार पटक करके। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता आपको, इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो इतना क्रूर है कि यूट्यूब इस वीडियो को ही रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कुछ नियम कानून है। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको देखना हो तो आप व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पिन कमेंट में भी दे दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप फॉलो भी कर सकते। लेकिन हाँ, मुद्दा आगे जब बढ़ता है तो उसमें कुछ और ही पता चलता है। आप अभी सोचकर हैरान हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो कुछ नया टर्न ले लिया। असल में यार यहाँ पर क्या था कि वारदात के बाद जो आरोपी था वो शव को घर के बाहर ही छोड़कर फरार हो जाता है। मतलब जहाँ पर उठाकर पटका रहता है वहीं पर ही छोड़कर ये फरार हो जाता है जब इसको पता चलता है कि अब ये लड़का छोटा सा मर चुका है। तलाश के दौरान जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और उस कार्रवाई में इसको भी गोली लगी और गोली लगने के बाद 2 गोली इसके पैर में लगी और फिर वहीं पर ये ढेर हो गया। फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसको फिर अस्पताल में ले जाया गया यूपी के ही, और वहां पर फिर ये पानी पानी मांग रहा था। लेकिन फिर जब पुलिस ने पूछताछ करी तो जानते हो क्या पता चला। लेकिन उससे पहले एक बार ये जानने की कोशिश कर लो कि आरोपी जो बच्चे था और बच्चे की जो माँ थी
उनके बीच कुछ संबंध बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आरोपी था वो बच्चे की मां को प्रपोज करा था, वन साइडेड लव था। लेकिन फिर बाद में जानते हो क्या पता चलता है? आरोपी कहता है कि बच्चे की ही मां मुझसे शादी करने को कह रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर आरोपी की मां कहती है कि ये आदमी मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था। जो बच्चे की मां थी, बच्चे की मां कहती है कि मैं अपने घर पर थी भी नहीं जहां मेरी शादी हुई थी, क्योंकि वहां पर मुझे बांध कर मारा जाता था। मैं अपने घर आ चुकी थी, अभी हाल फिलहाल मौसी के घर आई थी, और मौसी के ही घर ये आरोपी आया, इस बच्चे को टॉफी देने के बहाने बुलाया और थोड़ी दूर ले जाकर केवल 27 से 34 सेकंड के ही बीच 8 बार उठाकर पटका और फिर इस बच्चे की मौत हो गई। तो पूरा किस्सा क्या है आपको समझ में आया होगा, जहां पर यह आदमी जो आरोपी था वो सोच रहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं, बच्चे की मां से शादी कर लूं। लेकिन यहां पर मुद्दा ये फंस जा रहा था कि ये जो औरत थी इसके पास एक बच्चा था और परिवार राजी नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा है, आप शादी कर लो। इस वजह से इस आदमी ने सोचा होगा कि बच्चे को ही हटा देते हैं रास्ते से। लेकिन हटाने का रास्ता तो देखो, इतना क्रूर कि भाई साहब जो सिर उड़ था पूरी तरीके से फट गया, पूरी जो गले की हड्डी उड्डी थी सब चूर हो गई और इस तरीके से गला एक तरफ लटक गया। मतलब इस तरीके से लोग प्यार में पागल हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, कि एक बच्चे को रास्ते से हटा दो, बच्चा ही नहीं रहेगा तब तो शादी करनी पड़ेगी। इस वजह से इस बंदे ने एक बच्चे को मार दिया और फिर बच्चे की मां रो रही है, सारा सच उगल रही है। लेकिन अब इस पर जांच पड़ताल होगी। लोग कह रहे हैं कि इसको तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए कई कीमत पर भी, क्योंकि अब ये यूपी में है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि एक 3-4 मुस्लिम लड़के ने मिलकर एक हिंदू लड़के को मार दिया था, उसके बाद डायरेक्ट वो ऊपर ही मिले। यहाँ पर भी इनको कहा जा रहा है कि ये भी ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन अब जांच पड़ताल होगी और बच्चे की मां के बारे में भी पता लगा जाएगा कि ये आरोपी क्या सही कह रहा है, कि ये प्रपोज कर रहा था कि ये प्रपोज कर रही थी। और जांच पड़ताल होने के बाद ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर दो के दोनों गलत निकले तो दो के दोनों को सजा देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस आरोपी को तो कई कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाकी जिसका बच्चे का मौत हुआ है उसको तो बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत प्यार के चक्कर में एक बच्चे को मौत के घाट उतार देते हो तो ये कहाँ का न्याय है और कैसा प्यार है। बाकी आप क्या कहना चाहते हो उस मुद्दे पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।